हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब क्या? वाटर सॉल्यूबल बेस बट स्ट्रॉन्ग। ओके, सो इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, वो कौन से होते हैं? जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब ऐसे ही वीक बेसिस भी होते होंगे, जैसे कि वीक एसिड्स होते थे वैसे ही वीक बेसिस भी होते होंगे। तो देखिए, वीक बेसिस क्या होते हैं? वीक बेसिस, a base a base which partially ionize in water and thus produces a small amount of hydroxide ions is called a weak बेस। सो देखिए, वीक बेसिस क्या होते हैं? ये जस्ट इसका ऑपोजिट होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस का। सो देखिए, वीक बेसिस वो बेसिस होते हैं जो कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयंस तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन कम अमाउंट में, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स होते थे कि जो वीक एसिड होता था वो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता था, ऐसे ही वीक बेस होगा और आयंस करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस ही, क्योंकि बेस है। लेकिन करेगा कैसे? कम अमाउंट में करेगा, स्मॉल अमाउंट में करेगा। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कैसे करेगा? काफ़ी सारी अमाउंट में प्रोड्यूस करता है वीक हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए, वीक बेसिस कौन कौन से होते हैं? लाइक एग्जाम्पल, अमोनियम NH4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड एक और होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH एंड 2। तो देखिए, ये क्या होते हैं? वीक बेसिस। वीक बेसिस हमने बताया ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग और वीक एल्कली भी कह सकते हैं हम। ये भी तो हो सकता है ना कि वो वाटर डिसॉल्वेबल हो, यानी सॉल्यूबल इन वाटर हो सकता है, एल्कलीज। ओके, सो ये क्या हमने पढ़ा? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में। अब देखिए, बेसिस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं अब हम वो पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस।
फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस हैव bitter taste. 1 minute. Bitter, yes, हाँ कड़वा. Bases have bitter taste. Acids का क्या होता था बताइए? Sour taste. And second property, bases feels soapy. What does soapy means? सोपी का मतलब है सोपी टू टच. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम बेसिस को टच करते हैं तो वो सोपी सा लगता है. जैसे सोप को यानी कि आप साबुन को टच करते हो वैसा जैसा तब फील होता है, वैसा ही आप किसी बेस को टच करोगे तो वैसा ही फील होगा, क्योंकि यहाँ बेसिस है यानी कि ऑल बेसिस. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज बेसिस टर्न्स red litmus, it is litmus, red litmus to blue litmus. One red litmus. Okay, now fourth property is bases produce electricity, यानी conduct, bases conduct electricity in a solution. Okay, in a solution means they are electrolytes. Okay, now next is, that is fifth, bases reacts. हमने एसिड्स की पढ़ी थी, वो क्या थे? वो भी मेटल के साथ जब रिएक्ट होती है तो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. एंड सिमिलर केसेस हेयर, रिएक्ट्स विद some metals to produce hydrogen gas. Okay, so what does this mean? जैसा हमने एसिड में केस लिया था, हमने यहाँ एसिड लिया था, क्या लिखी थी रिएक्शन? एसिड plus metal or metal plus acid, then what is produced? A salt and a hydrogen gas. Salt plus H. मेनली हम यहाँ H की बात कर रहे हैं, तो यानी कि what is produce, जो कंफर्म है. क्या प्रोड्यूस होगा? H तो कंफर्म है ही कि H प्रोड्यूस होगा. दिस इज कंफर्म, जो कंफर्म है. और भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, बट इन दिस केस वी हैव टेकन हाइड्रोजन गैस बिकॉज its property said that hydrogen gas is produced definitely when an bases react with some metals. For example, sodium hydroxide and zinc ले लेते हैं हम लोग. NaOH plus zinc reacts to form, इसे हीट देते हैं हम, डेल्टा बना देती हूँ मैं हीट के लिए, and Na2ZNO2. ओके, ये क्या है? एक मिनट, थोड़ा दूर लिख देते हैं. NaOH एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज गैस ऑलरेडी. यस, सो व्हाट इज हेयर कि हम लोगों ने क्या करा भाई? हम लोगों ने हीट डेल्टा लगाया, यानी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ, यानी कि ये क्या है? सॉरी, यहाँ बेस आएगा, बेस.
वो एसिड एसिड था ना दिमाग में। ये क्या है? एक बेस। ये क्या है? एक मेटल। ये क्या है? एक सॉल्ट। ये क्या है? हाइड्रोजन। तो पूरे ही ले देते हैं। हाइड्रोजन, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है तो ये फिक्स रहेंगी। एक बेस, एक मेटल बनाएगा सॉल्ट, एक हाइड्रोजन गैस। सो ये तो थी इसकी 5 प्रॉपर्टीज, एंड इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड दिस 5 properties, and rest of the properties we will do in next lecture. Okay, so what we have done today, strong bases, हमने क्या क्या पढ़ा है आज? strong and weak bases, and second topic we have covered is properties of bases, and we have covered till 5 properties, and rest of the properties we will do in our next lecture, that is in new video. Okay, so till here, bye bye, thank you.